नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग देखेंगे एसी के पीसीबी के बारे में। इस नॉर्मली ये मेरा विंडो एसी का पीसीबी लगा हुआ है इसमें, और इसमें देखेंगे ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है और भी ट्रांसफार्मर है। स्प्लिट एसी में भी देखेंगे तो आपको उसमें भी ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता। ठीक है, इस तरीक़ा से है ना पीसीबी में लगा हुआ ट्रांसफार्मर। ये मेरा स्प्लिट एसी का पीसीबी। अब इसमें जो ट्रांसफार्मर मेरा क्या चाहिए था, किट से बाहर लगा हुआ, बहुत में क्या चाहिए यहाँ पे, ये मेरा पीसीबी में ही लगा हुआ। तो सबका ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर क्या है, बहुत बार जो हम लोग रिपेयरिंग करना पड़ जाता, उसको बदलना पड़ जाता है, दूसरा ट्रांसफार्मर हम लोग वहाँ पर लगाते हैं। तो चेक करने के लिए आपको आना चाहिए ट्रांसफार्मर हम इसमें यूज क्यों करते हैं, है ना। ऐसे पीसीबी में ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं। नॉर्मली कोई भी पीसीबी है, जितना भी पीसीबी है, उस सब में लगभग ट्रांसफार्मर हमेशा रहता है। ट्रांसफार्मर या फिर रेजिस्टेंस लगाएगा, वहाँ लगा वोल्टेज कम करेगा। डायोड पर लगाता है डीसी पर कम करने के लिए, वहाँ पर यानी कि पीसीबी क्या कहते हैं, वहाँ पर कम वोल्टेज से कम होता है, यानी कि लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर कितने तरह होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर नॉर्मली जो हमेशा कोई भी ट्रांसफार्मर तीन टाइप में आ जाएंगे, तीन टाइप में ट्रांसफार्मर आ जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका, तीन टाइप का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। उसमें कौन सा हो जाएगा जो हम लोग यूज करते हैं इसमें, जैसे एसी पीसी, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, कम वोल्टेज की जरूरत है तो हम पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और दूसरा हम लोग क्या चाहिए रहता है, एक और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तीसरा क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें स्टेप डाउन कहाँ यूज करते हैं, जहाँ जहाँ पे वोल्टेज कम का जरूरत होता, जिस पॉइंट पे वोल्टेज कम का जरूरत होता। अब मानिए इस पीसीबी है, पीसीबी को कम करने के लिए पूरा 220 वोल्टेज ऐसे चाहिए नहीं, 220 वोल्टेज ऐसे जिसको कम करने के लिए चाहिए, उस पॉइंट को अब 220 वोल्टेज ऐसे मिल रहा। बाकी जैसे पीसीबी में कुछ कंपोनेंट लगा हुआ, छोटा छोटा कंपोनेंट जितना भी लगा हुआ है ना, जितना भी कंपोनेंट छोटा छोटा इसमें लगा हुआ रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उस सबको बहुत कम वोल्टेज पर काम करता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि नहीं, पॉइंट में वोल्टेज चलता है, 0.1, 0.2, 0.3। जैसे ऐसी में प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऐसी में जो फ्रीक्वेंसी जो छूटता उस सब बहुत कम वोल्टेज पर चलता। इस सब अगर मोबाइल में पीसी जो चलेगा तो हर एक पॉइंट पर आप चेक करे पड़ता, पॉइंट में भी वोल्टेज। यहाँ पर उतना हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेन हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग कैसे रहता है, उसको चेक कैसे करेंगे और किस तरीके से आगे काम करता है, ट्रांसफार्मर कैसे लगाते हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ समझ लेते हैं पहले उसमें। अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समझ गए। इसमें ये क्या काम करता है, वोल्टेज को कम, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज है उसको कम करने का काम करेगा। अब कितना चाहिए उसके अनुसार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहाँ पर रहेगा। एक आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो क्या काम करता है, कम वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता। और एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो अधिकतर देखते होंगे कहाँ पे, स्टेबलाइजर वगैरह में, वोल्टेज कितना उसके हिसाब से खुद ब खुद वहाँ पे मेंटेन कर लेगा, वहाँ पर यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर लगता है। स्टेप अप कहाँ लगता है, जहाँ पे देखते हैं सब स्टेशन वगैरह, जहाँ से यानी करंट को एक दूसरे से लेकर 50 किलोमीटर दूर भेजना, तो वहाँ पर स्टेप अप लगाया जाता है। अब यहाँ से लेकर 50 किलोमीटर दूर गया, फिर वहाँ पर फिर से घट गया जाते जाते, फिर इसको बूस्ट करके फिर से दूर भेजना, तो वहाँ पर स्टेप अप लगाया जाता। तो पहले अब मैंने जो हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में, इसके बारे में बतला देते हैं। पानी दीजिए, पानी वाला यहाँ डब्बा डब्बा दीजिए, डब्बा। तो कट जाएगा वहाँ पे। चलिए इसमें जैसे देख लीजिए, सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चलिए इसमें क्या चाहिए होगा कि वोल्टेज जैसे कम करते हैं उससे आगे क्या लगाते हैं हम लोग, पहले वोल्टेज से कम करने के बाद डीसी में बदलते हैं। पीसीबी काम करने के लिए डीसी सप्लाई भी चाहिए, तो डीसी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ वहाँ पर यानी कि डायोड वगैरह यूज करते हैं। जैसे ऐसे डीसी बदलना है सप्लाई को, करंट को ऐसे डीसी में, तो हम क्या होगा, डायोड वगैरह हमेशा यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो हम लोग यहाँ पर बनाए, सबसे पहले उसका बनावट संरचना है वो बना लेते हैं। पूरा बंद ही हो गया ना।
कर लीजिए, वही पॉइंट पर अभी रुका हुआ है ना, उसी पॉइंट पर रुका हुआ है ना। हाँ चालू कर दीजिए, चालू कर दीजिए। चालू हो गया सर? चालू है, फिर काटे पड़ेगा, तब काटते एडिट नहीं कर, रुक जाइए, कर दीजिए, कर रहे दीजिए, अब फिर काटे पड़ेगा वीडियो के। चालू है ना? हाँ सर। अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, क्या फिगर पूरा बना दिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। इसमें आपको 4 बार दिख रहा है, इसमें आपको बाइंडिंग होता है, जैसे इससे पहले मोटर पढ़े थे ना, उसमें किसी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पढ़े थे, 2 तरह के बाइंडिंग पढ़े थे, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। इसमें भी 2 बाइंडिंग होगा, हमारे इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट ट्रांसफर होता है, करंट ट्रांसफर जो फ्लक्स से बोलते हैं ना, जैसे इसमें जो करंट दिए मानिए, यहाँ प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे देखिए प्राइमरी कॉइल में क्या चलता है हमेशा 220 वोल्ट ऐसे देते हैं ना। एक क्या चलता है मेरा प्राइमरी कॉइल, एक मेरा सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में क्या चेक करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट ऐसी इनपुट देते हैं, इनपुट 220 वोल्ट ऐसे दिए, आउटपुट में मेरा क्या होता है, अब कितना वोल्टेज चाहिए तो उसके अनुसार। अच्छा यहाँ पे क्या निकलेगा, क्या चीज, हाँ जो एसी वोल्टेज देंगे एसी वोल्टेज यहाँ पे निकलेगा अभी। तो इनके 220 वोल्ट दिए, हमको 12 वोल्ट की अगर जरूरत है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट एसी आउटपुट निकलेगा। तो 12 वोल्ट यहाँ पर कैसे निकल रहा है, कम लपेटा होने के कारण। और यहाँ पे जो फ्लेक्स होता है ना मेन, जैसे हम लोग यहाँ पे सप्लाई दिए, इसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता, वो चीज़ यहाँ पर मेन यहाँ पर कोर रहता है, इसमें से उसमें भी ट्रांसफर होता है। लपेटा जितना यहाँ दिख रहेगा उतना ही वहाँ पे वो बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। तो लपेटा के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज बढ़ता है। लपेटा और बढ़ा देंगे तो वोल्टेज यहाँ 12 बदला 15 हो जाएगा, 15 बदला 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जितना वोल्टेज चाहिए चाहेगा। इसको स्टेप अप बना लीजिए, फिर उसका कोर बढ़ावे पड़ेगा, ई और आई पत्ते जो लगता है उसको बढ़ावे पड़ेगा, जैसे इसमें होता है ना। यहाँ पर इसको जब हटाएंगे, इसके अंदर कोई ई और आई पत्ती पूरा दिख जाएगा। फिर ये जैसे इस पर रह गया, जिस पर हम लोग बाइंडिंग करते हैं उसको बोबिन बोलते हैं। अब इसमें क्या चीज रहेगा, मेन जो सप्लाई दी है यहाँ पे 12 वोल्ट ऐसे आपका निकल गया। ये मेरा सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कम लपेटा होने के कारण यहाँ पे कम वोल्टेज निकलेगा। यहाँ तो क्लियर है। अब इसमें चेक कैसे करेंगे, प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है, बाइंडिंग हमको करना में चेंज करना और चेक करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि चेक कैसे करेंगे, शुरू में का चीज बतला कि जहाँ पर अधिक लपेटा रहेगा वो मेरा प्राइमरी कॉइल। तो लपेटा अधिक होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे मान भी अधिक से बतलाएगा, यानी अधिक कॉइल जब लपेटा रहेगा तो यहाँ पे मान भी अधिक बतलाएगा। और इधर लपेटा जब कम रहेगा तो यहाँ पे मान भी कम बतलाएगा। बहुत बार आता कॉइल का नंबर चेंज रहता, हमेशा लगभग कॉइल का नंबर चेंज नहीं रहता। प्राइमरी कॉइल का लपेटा किसी और कॉइल के नंबर से होता है और सेकेंडरी कॉइल का लपेटा किसी और कॉइल के नंबर से होता है। तो कॉइल जो होता है मेरा, इसमें जो भी कॉइल बाइंडिंग होता है, कॉइल जो आता है मेरा हमेशा नंबर के हिसाब से आता है, नंबर के हिसाब से कितना नंबर कॉइल से वहाँ पे बाइंडिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे 220 वोल्ट ऐसी दिया, 12 वोल्ट निकला, 12 वोल्ट आगे कहाँ चला जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी चेक करने वाले समझ गए कि जिसमें मैंने इसमें दोनों चेक किए। अच्छा ये चीज़ देखिए, दोनों आपस में सटा हुआ भी नहीं है। जब चेक करने यानी ट्रांसफार्मर मेरा सही है कि नहीं है, जब ये चेक करिएगा तो यहाँ पे क्या चाहिए था, प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में टच नहीं है। ये दोनों के बीच में क्या चाहिए रहता है, पेपर लगाया, सलॉट पेपर लगाया जाता है वहाँ पे, जिसको पीवीसी पेपर बोलते हैं। दोनों आपस में टच नहीं होता। तो अब यहाँ पे जब हमारा सप्लाई था इसमें निकलता, दोनों आपस में टच भी नहीं। तो पहला चेक करने तरीका आपको ये कहा चाहिए, बिना लाइन दिए हुए। यहाँ पे जब हम लोग आपस में चेक करेंगे तो आपस में पूरा बाइंडिंग किया हुआ है, तो आपस में मान आपको देना चाहिए। लपेटा अधिक है तो मान में इसका अधिक बतलाना चाहिए। सेकेंडरी में क्या है, ये भी आपस में लपेटा हुआ है, तो आपस में मान देगा, सेकेंडरी के साथ नहीं देगा, मान यहाँ पे कम देगा। ये चीज़ रहेगा। बॉडी में भी टच नहीं रहता वायर, तो बॉडी के साथ भी यहाँ पे मान नहीं देना चाहिए। अब इसका फिगर पे पूरा जब देखेगा तो इस तरीका से आपको ट्रांसफार्मर आपको इस तरीका से आपको दिखेगा। क्लियर है। एक मेरा प्राइमरी कॉइल है, एक मेरा सेकेंडरी कॉइल हो गया। जब इसको चेक करिएगा तो पहला तरीका क्या है आपका, प्राइमरी आपस में मान देगा, प्राइमरी कॉइल जो है आपस में मान देगा, सेकेंडरी कॉइल भी आपस में मान देगा, हाँ सेकेंडरी कॉइल भी आपस में मान देगा आपको लेकर के। और उसके बाद तीसरा क्या करिएगा चेक, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में चेक करना। प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में जब चेक करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो दोनों भी आपस में मान नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ये दोनों आपस में दे रहा है, ये दोनों आपस में दे रहा है, दोनों आपस में टच तो नहीं है, हाँ तो ये दोनों आपस में मान नहीं देगा। अगर दोनों आपस में मान दे रहा है इसका मतलब दोनों शॉर्ट हो चुका है, खराब हो जाए, ट्रांसफार्मर मेरा खराब है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, चौथा, एक लीड को प्राइमरी के मल्टीमीटर एक लीड क्या करेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी किसी एक लीड पर रखेंगे, एक वायर पर रखेंगे, एक को बॉडी पर रखना। उसमें भी आपको मान नहीं देना, यानी कि एक लीड को इस पर रखेंगे, एक लीड को बॉडी पर रखेंगे। क्लियर। उसमें भी मान नहीं देना चाहिए। फिर एक लीड को यानी प्राइमरी पर रखेंगे, एक लीड क्या करेंगे, प्राइमरी पर रखेंगे, एक लीड को बॉडी पर रखेंगे, उसमें भी आपका मान नहीं देना चाहिए। अब इसके आगे क्या काम होता है ये चीज़ समझ लीजिए। हम लोग जैसे एसी में यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर आगे यूज किस लिए लगाया जाता है ये चीज़ समझ लीजिए। पीसी में
क्यों लगाया जाता? हाँ, बॉडी साथ बदला गया तो बॉडी अर्थ है, उस कंडीशन में आपका ट्रांसफार्मर खराब माना जाता, डायरेक्टली बदल देना। दूसरा ट्रांसफार्मर आपका सेम जितना का है उतना का जाकर लगा देना, जितना एम्पियर के हिसाब से आता है। ट्रांसफार्मर जब लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दिखलाइएगा तो 12 कितना वोल्ट कितना का वो दिखला देगा पूरे करके। ठीक है, अब यहाँ पे मेन सप्लाई हम लोग क्या चीज़, इससे पहले हम लोग क्या बदलाए हुए हैं, पीसीबी में सप्लाई देते हैं, है ना। एक रिले हो गया यहाँ पे समझ लीजिए, और ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। मेन सप्लाई कहाँ देते हैं? न्यूट्रल पॉइंट पे। और एक सप्लाई कहाँ देते हैं? रिले के किसी एक पॉइंट पर। रिले किस पॉइंट पे देते हैं? हाँ, यहाँ पे एक देखते हैं, एक फ्यूज भी लगा हुआ रहता है। क्लियर, ये आपका फ्यूज का चिन्ह आ गया। तो मेन सप्लाई फ्यूज कनेक्शन जिससे रहता है उस पर सप्लाई देते हैं। मल्टीमीटर एक लीड को फ्यूज पर रखते हैं, दूसरे लीड को बारे से दोनों पॉइंट पर रखते हैं। जिस पॉइंट पर कंटिन्यू था उस पर पॉइंट पर क्या करते हैं हम लोग, इनपुट पावर सप्लाई देते हैं। तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, इस पर इनपुट दिए। इसके बाद क्या होता है, ये 3 मिनट बाद जाकर आउट, ये चलिए निगेटिव हम आउटडोर के लिए सप्लाई डायरेक्ट ले लेते हैं, मगर पॉजिटिव यहाँ 3 मिनट बाद लेते हैं। तो 3 मिनट बाद यहाँ सप्लाई आता कैसे है ना। तो रिले जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिख रहा, मगर 2 पॉइंट इसके अंदर भी रहता। तो रिले ऑन होने के लिए तो उसको चाहिए 12 वोल्ट। और बाकी हम लोग जो डिस्प्ले काम करता है, जैसे डिस्प्ले पर शो करता है ना कितना डिग्री पर सेट किए, उस सभी 12 वोल्ट से ही काम करता। और भी जैसे आपका ये स्विंग मोटर वगैरह है वो सभी 12 वोल्ट से काम करता। पूरा पीसीबी उसके आईसी वगैरह है और भी जितना भी है वो सभी काम करता है। इस तरीके से आप चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इसके बाद जो छोटा छोटा कुछ कंपोनेंट लगता है, रेजिस्टेंस डायोड लगा करके कुछ भी और छोटा कंपोनेंट कैपेसिटर वगैरह लगा करके वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे मेन जो डायोड इसके बाद लगता है ट्रांसफार्मर के बाद। यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद मेरा ट्रांसफार्मर लगता है। हाँ, एक मेरा क्या चीज़ प्राइमरी कॉइल हो गया, एक मेरा क्या हो गया सेकेंडरी कॉइल हो गया। अब देखिए फिर से वही फिगर यहाँ पर आ गया। मैंने एक निगेटिव यहाँ पे इनपुट मिला ट्रांसफार्मर को, पॉजिटिव हम उस पॉइंट पे देते हैं जहाँ फ्यूज का कनेक्शन मेरा ट्रांसफार्मर के इनपुट होता। और ये भी तो फिगर में आपको उस तरीके से जैक का जरिए बनाया हुआ रहेगा, डायरेक्टली वहाँ पे जैक का जरिए वहाँ पे सप्लाई लाया जाता। दोनों जैक बना हुआ है। मेरा प्राइमरी में हाई वोल्टेज आता 220, सेकेंडरी में 12 वोल्ट निकलता। तो यहाँ पे देखिए पतला सा कॉइल दिख रहा है और ये इतना मोटा हैवी कॉइल है। तो इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हैवी कॉइल भी दिया गया। तो उसके बाद जब जाता है तो वहाँ पे क्या चीज़ होता है, ये चीज़ यहाँ पर समझा दे रहे। उसके बाद यहाँ पे एसी सप्लाई कैसे इनपुट होता है ये समझ में आ गया ना। तो यानी कि जब ये अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो आपको एसी में प्रॉब्लम क्या आएगा, चलेगा ही नहीं, ना डिस्प्ले शो करेगा, ना एसी काम करेगा, ना रिमोट काम करेगा, कुछ भी वहाँ पर ऑन ही नहीं होगा। तो इसको तो रिपेयर आप कर सकते हैं, डायरेक्टली दूसरा लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेन सप्लाई यहाँ पे इनपुट देते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 12 वोल्ट एसी आउटपुट लेते हैं। तो इसके बाद जो होता है यहाँ जो निकलता है आगे डायोड लगाया जाता है, ठीक है। कहीं पर 4 डायोड है, ये तो हो गया नॉर्मल पीसीबी। वही जब जल जाएगा इन्वर्टर वाला वहाँ पर रेक्टिफायर भी चलता, आगे बहुत कम उसमें होता। तो नॉर्मली होता 4 डायोड भी लगा सकते हैं और 2 डायोड भी लगा सकते हैं, सिंगल डायोड भी लगा सकते हैं। वो चीज़ आपके ऊपर निर्भर करता कितना लोड को बना रहे हैं उसके हिसाब से, हाँ उसके हिसाब से वहाँ पर काम होता। मेन जो सप्लाई लेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जैसे एक डायोड में क्या चीज़ होता है, डायोड में एनोड और कैथोड होता है। तो मेन जो समझना था आपको ट्रांसफार्मर, बाकी उससे आगे क्या काम होता है वो चीज़ समझाने के लिए आपको ये फिगर बना है। ये फिगर के बारे में आगे आपको पूरा डिटेल्स में फिर बतलाया जाएगा। चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ये दोनों पॉइंट को आपस में एनोड को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। और ये सप्लाई को भी दोनों के बीच में, नहीं ये एनोड हो गया, कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, इस तरीके से चलता है। डायोड के 2 सिरा, एक को एनोड एक को कैथोड बोलते हैं। हाँ एनोड रहता है प्लस रहता है, कैथोड मेरा माइनस रहता है। इस तरीके से काम करता है। वो चीज़ बता डायोड के बारे में पूरा बतलाएं। तो यहाँ पर डायोड क्या करता है, एसी और डीसी यानी कि डीसी एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने की जो काम करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा और यहाँ से मेरा पॉजिटिव निकलेगा। ये 12 वोल्ट जो एसी था अब आपका यहाँ पर क्या हो गया डीसी, 12 वोल्ट डीसी हो गया आपके यहाँ पे। अब यही 12 वोल्ट डीसी से मेरा आगे काम होगा।
आईसी में जाएगा, आईसी प्रोग्राम के हिसाब से आगे फिर मेरा काम करेगा। इसको पहले आप चेक करके यहाँ पे दिखला दे रहे किस तरीके से चेक करते हैं ना। लीजिए चेक करिए इसको सर, आइए मल्टीमीटर लीजिए। मल्टीमीटर के फ्री पेन बना था क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चेक करना। चलिए रुक जाइए, पहले इसको पकड़िए। और ट्रांसफार्मर ले लिया आप लोग? चलिए हाँ, इसको अब चेक करिए आप बढ़िया से। वोल्टेज पर नहीं, वोल्टेज हम कब चेक करेंगे? जब लाइन दे रखेंगे तब वोल्टेज चेक करेंगे। अभी हम लोग को वोल्टेज नहीं चेक करना, कंटिन्यूटी इसमें चेक करना या फिर रजिस्ट्रेशन इसमें दीजिए। चलिए मीटर क्या करेंगे सबसे पहले 20 किलो ओम या फिर 2000 ओम के 20 किलो ओम, ठीक है सेट कर दिए हैं 20 किलो ओम के नोज में यहाँ पे। हाँ, अगर मान चेक करेगा तो यहाँ पे क्या चाहिए था, प्राइमरी में जो है हमेशा 1000 से 2000 किलो 1000 से 2000 ओम के बीच में बदला था। सेकेंडरी में जो चेक करेगा तो 1 से लेकर 30 ओम के बीच में बदला था। तो यहाँ पर आप दोनों में चेक करिए, मालूम अभी मानिए कि ठीक है इसमें दर्शा रहा, बाकी आप चेक करके इसमें देखिए कितना बदला रहा। क्या चाहिए? 0.41 इसमें किलो में ये रहेगा नहीं चलिए इसको 2000 में दे दीजिए 356 ओम। चलिए अब उसमें चेक करिए, जबकि ये 1000 से 2000 के बीच में आता है मान। चलिए बॉडी नहीं दे रहा, चलिए फिर से एक बार चेक करिए। हाँ अब चलिए ठीक है, बॉडी में नहीं है, आपस में कितना दे रहा था 400 ओम के आसपास है ना। और इधर चेक करिए सेकेंडरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी में भी मान नहीं देना चाहिए। दे रहा था 7 ओम दे रहा था, ठीक है। और यहाँ मान सो कर रहा है सेकेंडरी में, यानी 5 ओम के आसपास यहाँ पे दे रहा है, 1 ओम से लेकर 30 ओम के बीच में। वही अच्छी आप प्राइमरी में चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मान दे रहा। जब प्राइमरी हम लोग क्या यानी प्राइमरी पर हाँ बॉडी चेक कर लीजिए सेकेंडरी के साथ। नहीं प्राइमरी जब वोल्टेज देंगे तो यहाँ क्या होगा सेकेंडरी से 12 वोल्ट एसी निकलेगा। तो यहाँ पर पावर सप्लाई है तो उसको ले लीजिए।